क्या हेनरी कैविल का इस्तेमाल किया गया था ब्लैक एडम को प्रमोट करने के लिए? क्यों इस साल सिर्फ और सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 2 ही टीवी शोज हमें देखने को मिलेंगी? जानेंगे हेरा फेरी 3 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में और हेलबॉय पर बन रही नई लाइव एक्शन मूवी के बारे में। इस हफ्ते ऐसे ही बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आए हैं, जिनसे अपडेट होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है कि मोको हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेम्स गन की तरफ से आ रही एक न्यूज के बारे में, जहां पर रिसेंटली उन्होंने सोशल मीडिया पे इस बात को क्लैरिफाई किया है कि वो एक्चुअली अपनी सुपरमैन लेगेसी मूवी की कहानी को हेनरी कैविल के ब्लैक एडम मूवी में रिटर्न होने के 6 महीने पहले ही लिख रहे थे और उनकी मूवी यहाँ पर एक्चुअली शुरू से ही जैक स्नाइडर के विजन से बहुत ज्यादा अलग होने वाली थी और एक कम्प्लीटली डिफरेंट मूवी ही होने वाली थी। लेकिन जब ब्लैक एडम में हेनरी कैविल ने अपनी वापसी की थी और उन्हें सुपरमैन की मूवी के डेवलपमेंट की खबर सुनने को मिली थी, तो यहाँ पर हेनरी कैविल को इस बात की गलतफहमी हो गई कि ये मूवी उनके सुपरमैन की मूवी होने वाली है, जिसके चलते ही उन्होंने सोशल मीडिया पर सुपरमैन के रोल में वापस आने का पोस्ट भी किया था। लेकिन अपेरेंटली वार्नर ब्रोस के अंदर हेनरी कैविल के सुपरमैन का फ्यूचर आगे बढ़ाने का कोई भी इंटेंशन था ही नहीं और शायद यहाँ पर हेनरी कैविल को एक्चुअली ब्लैक एडम को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अब जब जेम्स गन ने इस बात को रिवील किया है कि उनका सुपरमैन अपने 30s में दिखाया जाएगा, यही चीज फैंस के बीच में एक बहुत बड़े नाराजगी का कारण बन चुका है और फैंस पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी ही बात थी तो हेनरी कैविल को निकालने का पॉइंट क्या हुआ, क्योंकि अगर वो यहाँ पर चाहते तो हेनरी कैविल को ही एक अल्टरनेट सुपरमैन के रूप में दिखा सकते थे। और अगर यहाँ पर बात की जाए एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो एक्चुअली इस मूवी ने अपनी रिलीज यानी 17 फरवरी से लेकर अब तक ऑलमोस्ट $360 मिलियन की वर्ल्ड वाइड कमाई कर ली है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली $120 मिलियन इसने डोमेस्टिकली कमाए हैं और बाकी इसे अदर टेरिटरीज से मिले हैं। इसके अलावा डिज्नी प्लस की कल्ट क्लासिक एक्समैन सीरीज की रिवाइवल एक्समैन 97 इस साल के अंत तक इसका हमें सीजन 1 डिज्नी प्लस पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस सीरीज में वुल्वरीन को वॉइस देने वाले एक्टर कैल डॉड ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इस सीरीज का सीजन 2 एक्चुअली डेवलपमेंट में चल रहा है। इसके अलावा शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग खबर निकल कर आ रही है, जहां पर जैसा कि डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने डिज्नी के एक्सपेंसेस को कम करने की बात कही थी, द हॉलीवुड रिपोर्टर ने इस बात को क्लेम किया है कि इसके चलते हो सकता है कि हमें इस साल सिर्फ और सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 2 शोज जो कि हैं लोकी और सीक्रेट वॉर्स ही देखने को मिले और इस साल रिलीज होने वाली आयरन हार्ट और एको सीरीज एक्चुअली अगले साल तक के लिए डिले हो सकती है। बाय द वे, अगर आपको नहीं मालूम है तो अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए डिज्नी ने रिसेंटली तकरीबन 7000 एम्प्लॉयज को भी निकाला था। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से ही खबर आ रही है, जहां पर फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग को भी इसी 1 आध महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा, जहां पर पॉसिबली उन्हें एक ऑलरेडी पेरेंट्स के रूप में ही सीधे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और पॉसिबली हमें यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो बेसिकली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इसके अलावा आने वाली नई डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जैकरी लिवाई ने अपनी तरफ से ऑडियंस को इस बात को लेकर अश्योर किया है कि वो मोस्ट प्रोबेबली डीसी के नए सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर शज़ैम का ही रोल प्ले करेंगे, जहां पर बेसिकली उन्होंने डैन ऑफ गीक्स को इंटरव्यू में बताया कि वो वैसे तो यहाँ पर जेम्स गन का एक्चुअल प्लान तो नहीं जानते, पर वो जेम्स गन और पीटर सैफरन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो एक्चुअली उन पर भरोसा करते हैं, जिसके कारण होपफुली उनके कैरेक्टर के लिए नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जगह जरूर होगी। इसके अलावा डिज्नी की क्लासिक एनिमेटेड मूवी लीलो एंड स्टिच का भी एक लाइव एक्शन रीमेक बन रहा है, जिसमें अपेरेंटली जैक गैलिफियानैकिस कोई रोल प्ले करने वाले हैं और वो रोल कौन सा है इस बात का कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और बात कंफर्म हो चुकी है कि आई एम लेजेंड 2 एक्चुअली डेवलपमेंट में आ चुकी है, जो पहली मूवी के 20 से 30 साल आगे की कहानी होगी और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के अंदर माइकल बी जॉर्डन एक्चुअली लीड में नजर आएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आई एम लेजेंड 2 के अल्टरनेट एंडिंग को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें एक्चुअली विल स्मिथ का कैरेक्टर एक्चुअली सरवाइव करता है, जिसके कारण हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली उनका भी कैरेक्टर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक और नई खबर निकल कर आ रही है हेलबॉय की नई लाइव एक्शन मूवी से, जहां पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली डेविड हार्बर की हेलबॉय की रीबूट एक फ्लॉप साबित हुई थी। डायरेक्टर ब्रायन टेलर ने एक नए हेलबॉय मूवी हेलबॉय द क्रूगमैन को अनाउंस किया है,
जो बेसिकली इसी नाम के हेलबॉय की एक बहुत ही फेमस कहानी पर बेस्ड होगी। और ये 50s के टाइम में सेट हेलबॉय की एक नोवार कहानी है, जहाँ पर डायरेक्टर ब्रायन टेलर के हिसाब से ये मूवी एक्चुअली अपने कॉमिक बुक रूट्स के बहुत ही करीब होगी, जहाँ पर ये कार रेटेड मूवी होगी। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर तीन लीड्स देखने को मिलेंगे और इस मूवी को एक्चुअली माइक मिग्नोला और क्रिस्टोफर गोल्डन लिख रहे हैं। अब अगर बात फ्रेंचाइजीज को रिवाइव करने की आ रही है तो हमारी इंडिया की तरफ से भी एक बहुत अच्छी खबर है, जहां पर पिछले एक दशक से इंडिया की मीम मशीन यानी द हेरा फेरी सीरीज का 3rd पार्ट अनाउंस कर दिया गया है। इसमें रिसेंटली अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने एक साथ आकर इस मूवी का नया प्रोमो भी शूट किया, वो भी अपने ट्रेडिशनल अवतार में। इसके अलावा शैंग-ची मूवी के नए आर्ट्स को रिलीज किया गया है, जिसमें एक्चुअली इस बात को रिवील किया गया है कि इनिशियली शैंग-ची मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही ज्यादा अलग दिखने वाला था, जिसमें वोंग और शैंग-ची वाला सीन एक्चुअली बहुत ही अलग अलग प्रकार के रूम्स और लोकेशन के अंदर प्लान किया जा रहा था। इन्हीं में से कुछ आइडियाज के फोटो ये आपके सामने हैं। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली ग्रिम रीपर का रोल प्ले कौन करने वाला है, इस बात को भी रिवील कर दिया गया है, जहां पर आने वाली वंडरमैन सीरीज के अंदर हमें ग्रिम रीपर देखने को मिलेगा, जिसका एक्चुअली यहां पर रोल डेमेत्रे ग्रॉसे प्ले करते हुए नजर आएंगे। एंड ऑफ कोर्स इस सीरीज के अंदर लीड वंडरमैन का रोल याया अब्दुल मतीन प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक्वामैन 2 की एक टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसका रिस्पॉन्स कुछ खास अच्छा नहीं आया है, जहां पर एक इंसाइडर के हिसाब से ये मूवी अपने आप में बहुत ही ज्यादा बोरिंग और द वर्स्ट DCU मूवी बन सकती है। और यहां पर उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि इस मूवी के अंदर एक्चुअली एम्बर हर्ड का रोल बहुत ही ज्यादा छोटा सा है। इसके अलावा अगर आप नेटफ्लिक्स की सेक्स एजुकेशन सीरीज के फैन हैं और आपको भी ओटीज और मेव की केमिस्ट्री पसंद आती है, तो आपके लिए थोड़ी सैड न्यूज है, क्योंकि सीजन 5 के बाद हो सकता है कि हमें एम्मा मैकी मेव के कैरेक्टर में नजर न आए, जहां पर उन्होंने ऑफिशियली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो सीजन 5 के साथ इस शो से बाहर होना चाहती हैं और वो दूसरे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। इसके अलावा इस सीरीज के अंदर एक्ट्रेस जोडी टर्नर स्मिथ को कास्ट किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज का सीजन 4 हमें इस साल के मिड में देखने को मिल सकता है। सो गाइज, ये थे इस हफ्ते के सबसे बेहतरीन अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को इसके बीच जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।